बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। इस वीडियो में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी निगम लेखांकन का जो टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी अधिमान अंशों का शोधन, उसके संबंध में एक प्रश्न पर अपन चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक कंपनी द्वारा अधिमान अंशों के शोधन के संबंध में जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं। अधिमान अंशों के शोधन के संबंध में जो प्रश्न आपके सामने है वह इस प्रकार है। कमल लिमिटेड की निर्गमित अंश पूंजी का एक भाग 100 रुपये वाले 3005% शोधनीय अधिमान अंश पूंजी है। कंपनी के अंतर नियमों के अनुसार अधिमान अंशों का शोधन 5% प्रीमियम पर होना है। कंपनी के सामान्य संचय में 2 लाख रुपए का क्रेडिट शेष है। संचालक शोधन के लिए सामान्य संचय की आधी राशि का उपयोग करना चाहते हैं तथा शेष राशि की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में 10 रुपये वाले नए इक्विटी अंशों के सम मूल्य पर निर्गमन द्वारा करना चाहते हैं। जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। तो ये जो प्रश्न आपके सामने है, इसमें जो अधिमान अंशों के शोधन की विधियां हैं कि लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों एवं संचयों में से शोधन और नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन, दोनों का उपयोग किया जाएगा। दोनों का इसमें प्रयोग है। यहाँ पर जो शोधनीय अधिमान अंश पूंजी है उसकी कुल राशि होती है 3 लाख रुपए। यहाँ पर 3000 शोधनीय अधिमान अंश है, जो 100 रुपये वाला एक अंश है। तो कुल 3 लाख रुपए की अंश पूंजी है, वह शोधनीय अधिमान अंश पूंजी है। और यह जो शोधन है यह 5% प्रीमियम पर करना है। तो 3 लाख रुपए का 5% प्रीमियम यानी 15,000 रुपये शोधन पर प्रीमियम देना होगा। इस प्रकार कुल भुगतान अधिमान अंशधारियों को 3,15,000 रुपये का करना है। जो शोधन की व्यवस्था है उसमें कंपनी 1 लाख रुपए की व्यवस्था सामान्य संचय से करती है और जो शेष राशि बचेगी 2 लाख रुपए, क्योंकि कुल 3 लाख रुपए की अधिमान पूंजी है जिसमें से 1 लाख रुपए सामान्य संचय से व्यवस्था करनी है, तो शेष 2 लाख रुपए के लिए 10 रुपये वाले नए इक्विटी अंश सममूल्य पर कंपनी निर्गमित करेगी। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की प्रविष्टियाँ, दोनों जो विधियाँ हैं उनकी मिलीजुली प्रविष्टियाँ यहाँ पर की जाएंगी। तो देखिए कमल लिमिटेड अपनी जर्नल में क्या प्रविष्टियाँ करेगी। सबसे पहले इसमें जो प्रविष्टि है वह है जो शोधन पर देय प्रीमियम की राशि है उसकी व्यवस्था करने की। तो सामान्यतः जो शोधन पर प्रीमियम दिया जाता है, चुकाया जाता है, उसकी व्यवस्था कंपनी या तो अपने पास पहले से उपलब्ध सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से करेगी या फिर लाभांश वितरण के लिए जो लाभ या संचय उपलब्ध हैं उसमें से उसकी व्यवस्था करेगी। तो कंपनी के पास यहाँ पर सामान्य संचय में 2 लाख रुपए का क्रेडिट शेष है, जिसमें से 1 लाख रुपए शोधन पर काम में लिए जाएंगे। तो शेष 1 लाख रुपए अभी भी कंपनी के पास रहेंगे। तो उसमें से शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था कंपनी कर लेगी, जिसकी प्रविष्टि इस प्रकार होगी। जनरल रिजर्व अकाउंट DR 15,000 रुपये टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 15,000 रुपये, यानी 15,000 रुपये की राशि जनरल रिजर्व से निकाल कर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। इस प्रकार ये शोधन पर देय प्रीमियम की लिए प्रावधान या व्यवस्था हो जाएगी। इसके बाद जो अगली प्रविष्टि है वह शोधन के लिए व्यवस्था करने की है। तो कंपनी द्वारा 1 लाख रुपए सामान्य संचय से व्यवस्था करनी है। तो 1 लाख रुपए सामान्य संचय यानी जनरल रिजर्व से निकालकर पूंजी शोधन संचय यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रविष्टि है वह इस प्रकार है। जनरल रिजर्व अकाउंट DR 1 लाख रुपए टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख रुपए। यह है सामान्य संचय से अमाउंट जो है वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करने की प्रविष्टि है। इसके बाद जो शेष 2 लाख रुपए की व्यवस्था है वो कंपनी नए अंशों के, नए इक्विटी अंशों के निर्गमन द्वारा करती है।
जो प्रति अंश नए इक्विटी अंश का मूल्य वो 10 रुपये है। तो इस प्रकार 2 लाख रुपए के लिए कंपनी को 20,000 नए इक्विटी अंश निर्गमित करने पड़ेंगे। यहाँ पर जो नए अंश निर्गमित करेगी कंपनी, उसकी पूरी राशि कंपनी एक ही साथ आवेदन के साथ ही मांग लेगी, अलग अलग किस्तों में नहीं मांगेगी। तो उसके लिए जो प्रविष्टि होगी वो इस प्रकार है: बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये प्रविष्टि 2 लाख रुपए से हो जाएगी, क्योंकि 20,000 अंश है और 10 रुपये का एक अंश है, तो 2 लाख रुपए कंपनी को यहाँ पर नए अंशों के, नए इक्विटी अंशों के निर्गमन से प्राप्त होंगे। तो उसकी प्रविष्टि है बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद जो दूसरी प्रविष्टि होगी वह है इक्विटी शेयर जो एप्लीकेशन अकाउंट है या एप्लीकेशन मनी है, उसका पैसा है वह कंपनी कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफ़र करती है। तो जो दूसरी प्रविष्टि होगी वो इस प्रकार है: इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी 2 लाख रुपए से प्रविष्टि हो जाएगी। इसके बाद जो कंपनी अगली प्रविष्टि करती है वह है कि अधिमान अंश पूंजी की राशि और शोधन पर देय प्रीमियम की राशि, दोनों राशियां अधिमान अंश धारियों के खाते में जमा कर दी जाएगी, खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस प्रकार ये प्रविष्टि होगी: 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR 3 लाख रुपए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 15,000 रुपए, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 3,15,000 रुपए। तो जो अधिमान अंश पूंजी की राशि है और शोधन पर देय प्रीमियम की राशि है, दोनों राशियां प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगी। इसके बाद जो अंतिम प्रविष्टि है वह है कि अधिमान अंशधारियों को भुगतान कर दिया जाएगा। तो उसके लिए प्रविष्टि होगी: प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट DR 3,15,000 रुपये टू बैंक अकाउंट 3,15,000 रुपये। इस प्रकार ये शोधन के संबंध में जो प्रविष्टियां हैं वह की जाएंगी। यहाँ पर एक जो प्रकार आता है वह नए अंशों में परिवर्तन द्वारा शोधन भी आता है। तो शोधन के लिए नए अंशों के निर्गमन और नए अंशों में परिवर्तन द्वारा शोधन, इनमें अंतर है, जिसे हम आगे नए प्रश्न में देखेंगे। हाँ, एक और बात महत्वपूर्ण है कि कई बार कंपनी लाभों में से शोधन करती है, लेकिन कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में लिक्विड फंड नहीं होते हैं, यानी राशि चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाती है। तो कंपनी इसके लिए भी नए अंश या नए ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है। लेकिन वो प्रश्न में आपको अच्छी तरह से समझना है कि जो नए अंशों का निर्गमन है या ऋण पत्रों का निर्गमन है वह राशि की व्यवस्था करने के लिए है या शोधन की व्यवस्था करने के लिए है, क्योंकि यहाँ पर राशि की व्यवस्था करने और शोधन की व्यवस्था करने में अंतर है। वैसे भी ऋण पत्रों का निर्गमन तो इसमें शोधन के लिए हो ही नहीं सकता। शोधन के लिए केवल कंपनी को अंश पूंजी ही निर्गमित करनी पड़ती है। तो इस बात का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है।